हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जॉब हब में। तो आज इस वीडियो में मैं बात कर रहूँगा कि जो ऑर्नेस क्लॉथिंग फैक्ट्री की तरफ से जो वैकेंसी आई थी, इसकी पहले भी मैंने एक वीडियो बना के ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर दी है। बट इसका जो फॉर्म फिलअप का है मैंने वो अपलोड नहीं किया था। अब इसका जो फॉर्म फिलअप करके बताऊँगा आपको इसी वीडियो में कि कैसे आपको फॉर्म को फिलअप करना है। तो उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल पे सेट कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको मेरी पहले वाली जो वीडियो देखनी होगी, तभी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं मैंने जो फॉर्म को प्रिंट आउट करवा लिया है। एक ही पेज है इसका जो फिलअप करने का। तो जहाँ पे चेक कर सकते हैं द जनरल मैनेजर ऑर्नेस क्लॉथिंग फैक्ट्री, इस एड्रेस को आपको यहाँ पे बाहर लिखना है। इस पेज पे भी ये एड्रेस होगा और आपको जब सेंड करना होगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपको जहाँ पे अपनी फ़ोटो को पेस्ट करना है, उसके ऊपर आपको जहाँ पे साइन कर देने हैं। तो साइन आपके जो आधे ऊपर आधे नीचे होने चाहिए, क्योंकि इसको जो ड्यूल साइन को कहते हैं। तो इसके बाद आपको जहाँ पे सब्जेक्ट नज़र आ रहा होगा कि कौन सा सब्जेक्ट है, एप्लीकेशन फॉर 57th बैच ट्रेड अप्रेंटिस टेलर मैन। ये सिर्फ मैन के लिए ये भर्ती है, वुमेन के लिए ये भर्ती नहीं है। आप ITI बेस पे फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं या नॉन ITI, तो जहाँ पे मैं नॉन ITI फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ, तो जहाँ पे मैं नॉन ITI लिख दूँगा। तो जिन्होंने ITI बेस पे फॉर्म को फिलअप करना होगा तो जहाँ पे वो ITI लिख देंगे। तो मैं जहाँ पे नॉन ITI लिख देता हूँ। तो सबसे पहले आपने अपना जो नेम लिखना है कैपिटल लेटर में। तो नेम लिखने के बाद आपने जहाँ पे, तो ये सिर्फ मैं डेमो के लिए कर रहा हूँ, आपने प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वे से फॉर्म को फिलअप करना है। तो जहाँ पे कैपिटल लेटर में आपने जहाँ पे अपना जो नाम लिख लेना है, उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। तो आपको पता ही होगा कि 14 साल जो कैंडिडेट है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद फादर नेम भी आपने जहाँ पे लिख देना है। तो उसके बाद अपनी मदर नेम का भी लिख देना है। तो जो भी आपको कुछ पता ना चले तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने जहाँ पे अपने जो मेल और फीमेल को जहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जहाँ पे मैंने मेल को जहाँ पे लिख दिया है, उसके बाद अपना जो एड्रेस है आपने जहाँ पे वो भी लिख देना है। तो गाइस जहाँ पे जो जगह थोड़ी सी कम है, तो इसलिए आप पूरा एड्रेस को छोटे छोटे अक्षरों में लिख दीजिए। तो पूरा जहाँ पे, तो ये मैंने जहाँ पे विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, सब कुछ आपको जहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर ज़रूर लिख देना है। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आपने ईमेल आईडी भी जहाँ पे लिख देनी है। जहाँ पे ईमेल भी लिखनी है, क्योंकि आपको कोई भी ईमेल पे कोई इसके जो न्यू अपडेट हैं वो आ सकती हैं। मोबाइल पे भी आपको SMS आ सकते हैं इसका। तो 9th पॉइंट की मैं बाद में बात करता हूँ, क्योंकि 9th पॉइंट भी जहाँ पे फिलअप होगा। बट इसकी जो फिलअप करने के लिए आपको इस साइट पे जाना होगा, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करना होगा। उसको रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको वहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन ID मिलेगी। इसके बाद आप फॉर्म को जहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन ID को जहाँ पे आपने लिखना है, तभी आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपना आधार या पैन कार्ड, इन दोनों तीनों में से वोटर कार्ड या पैन कार्ड, आधार कार्ड, इन तीनों में से एक को जहाँ पे लिख देना है। तो इसको लिखने के बाद जहाँ पे आपने अपनी जो 11th पॉइंट है, आपने अपनी SC ST जनरल जो OBC कोई भी कास्ट है जहाँ पे आपने उसको लिख देना है। तो उसके बाद जहाँ पे आप PWD कैंडिडेट हो या नहीं हो, जहाँ पे आपने नो लिख देना है। अगर है तो यस लिख दो। तो उसके जस्ट लिखने के बाद आपने जहाँ पे मेंशन भी करना है कि आपको कौन सी डिसेबिलिटी है। उसके बाद क्वालिफिकेशन मैं 10th के बेस पे जहाँ पे फिलअप कर रहा हूँ, तो जहाँ पे 10th जहाँ पे लिख दूँगा। उसके बाद जहाँ पे कौन से साल में आपने 10th पास की थी, तो आपने जहाँ पे ये लिख देना है कि कौन से साल में आपने 10th पास की थी। टोटल परसेंटेज 10वीं में आपकी कितनी परसेंटेज थी, ये भी आपने जहाँ पे लिख देना है। और परसेंटेज ऑफ मैथ में आपकी 10th में कितनी परसेंटेज थी, वो आपने जहाँ पे निकाल के लिख देनी है। एक सब्जेक्ट की जहाँ पे मैथ की मांग रहे हैं, तो जहाँ पे मैं लिख देता हूँ 60%। और फिर बाद में साइंस की, पहले मैथ की फिर साइंस की परसेंटेज आपने जहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद जहाँ पे आपने
18 से लेकर 21 तक जो कॉलम है ये सिर्फ उन कैंडिडेट के लिए जिन्होंने ITI बेस पे फॉर्म को फिलअप करना है। ये 10th बेस के लिए ये कॉलम नहीं भरे जाएंगे, जहाँ पे इनको छोड़ देना है, जहाँ फिर ऐसे जो कर देना है। उसके बाद जहाँ पे 22 नंबर पे आपने जहाँ पे अपनी पेमेंट डिटेल, तो गाइज पेमेंट उनकी होगी जो जहाँ पे जनरल वालों के SC/ST कैंडिडेट के लिए जहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है। फ़ीस आपको बैंक में ही सिर्फ जमा करवानी होगी, ऑनलाइन मोड से आप जो जमा नहीं करवा सकते। तो आपको बैंक में जाना होगा कि बोलना होगा कि आपको डिमांड ड्राफ्ट बनाना है। ऑर्डिनरी फैक्ट्री जो क्लॉथिंग फैक्ट्री है उनके लिए उनको सब कुछ पता होता है कि कैसे डिमांड ड्राफ्ट को बनाना होता है। आप उस डिमांड ड्राफ्ट का नंबर जहाँ पर लिख देना है। ये सिर्फ जनरल और OBC वालों के लिए है, SC/ST कैंडिडेट के लिए जहाँ पर कोई फ़ीस नहीं है। 23 नंबर पे आपने जहाँ पे सिग्नेचर कर देनी है अपने, और 24 नंबर पे आपने अपना जो थंब इम्प्रेशन कर देना है जहाँ पे। तो गाइज इसके बाद आपने ये भी देख लिया होगा कि 18 से 21 नंबर जो कॉलम है वो सिर्फ ITI कैंडिडेट के वालों के लिए जहाँ पे है। उसके बाद आपने जहाँ पे डेट लिख देनी है, जो भी डेट आपको जमा करवा रहे हो फॉर्म को। उसके बाद जहाँ पे प्लेस आपने जो भी लिख देना है, अपने शहर का नाम लिख दीजिए जहाँ गाँव का कुछ भी। उसके बाद जहाँ पे आपने इसको फ़ोटो को पेस्ट करने के बाद आपने जहाँ पे इसको बंद कर देना है। और इसके साथ जो डॉक्यूमेंट आपने जो ज़ेरॉक्स करवा के सेंड करने हैं वो भी आपको बता रहा हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने सेंड करने हैं। आपने 10th की ज़ेरॉक्स कॉपी, ITI बेस पे अगर आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं उसकी फ़ोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी आप जहाँ पे फिल कर रहे हैं उसकी एक फ़ोटोकॉपी, कास्ट सर्टिफिकेट SC/ST OBC कैंडिडेट के लिए, जनरल कैंडिडेट वालों के लिए जहाँ पे जो मेंशन नहीं है, और डिसेबल अगर आप डिसेबल हो तो उसकी फ़ोटोकॉपी जहाँ पे आपने ज़ेरॉक्स करके और नीचे अपने जो साइन कर देने हैं सभी फ़ोटोकॉपी के नीचे, और उसको सेंड कर देना है। तो सेंड करने के लिए आपको जहाँ पर मैं एड्रेस अभी बता रहा हूँ। तो दोस्तों आपके लिए पूरा एड्रेस मैं लिख के लाया हूँ। तो आपको जो इनवेलप मिलेगा उसके ऊपर सबसे पहले आपको बड़े बड़े अक्षरों में लिख देना है एप्लीकेशन फॉर 57th बैच ट्रेड अप्रेंटिस टेलर मैन। ITI बेस पे फॉर्म को फिलअप कर रहे हो या नॉन ITI फॉर्म जो बेस पे फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, जहाँ पे उसको मेंशन करना है। जहाँ पे मैं ITI लिख देता हूँ जहाँ फिर आप जहाँ पे नॉन ITI भी लिख देते हैं। तो आपने प्रॉपर वे से फॉर्म को फिलअप करना है और फॉर्म को लिखना है जहाँ पे जो भी होगा। उसके बाद आपने 2 पे जिसको सेंड करना होगा, जहाँ पे आपका नहीं आएगा इनवेलप पे आपको जहाँ पे लिखना है। तो ये इनवेलप पे आपको सेम ही जैसे होता है ऐसे आपको एड्रेस को लिख देना है। तो आपको जहाँ पे सेंड करना है तो गाइज उसके सबसे पहले उसका एड्रेस आएगा, द जनरल मैनेजर ऑर्नेस क्लॉथिंग फैक्ट्री ए यूनिट ऑफ कंफर्ट्स लिमिटेड ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस आपदी चेन्नई, जो इसका पिन कोड है। उसके बाद उसके नीचे आपका जहाँ पे फ्रॉम आपका एड्रेस आएगा, आपका नाम, आपके फादर का नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये सब आपका एड्रेस है। आप वहाँ पे इसको लिख देंगे और फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो फ्रेंड्स इतना था इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी, समझ आएगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है या कोई कमेंट से पूछना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद।